इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, इसके एमसीक्यूज़ के हवाले से वीडियो बनाई गई है। लेकिन इसमें अगर किसी भी एमसीक्यूज़ के ऑप्शन में मिसाल अगर ऑडिट या ऑडिट के टाइप्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के टाइप्स के बारे में भी ब्रीफली हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ के बाद, यानी जो एमसीक्यूज़ होगा उसी एमसीक्यूज़ का जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को भी डिटेलली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो टॉपिक जो इसमें कवर किए जा रहे हैं वो पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। इसके एमसीक्यूज़ होंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन से होते हैं और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इसके एमसीक्यूज़। तो हमारा यूट्यूब पर चैनल MHN नॉलेज के नाम से काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि किसी भी किस्म की लेटेस्ट वीडियो जो हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहे। तो पहला ऑडिटिंग का एमसीक्यूज़ है हमारे पास, वर्ड ऑडिट डिराइव्स फ्रॉम, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड एंड नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन हमारा आएगा वो है लैटिन वर्ड्स, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज है हमारा, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन फॉर इशूइंग रिपोर्ट्स टू इंटेंडेंट यूज़र। इसके मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा इंडिपेंडेंट, तो वो काइंडली गो थ्रू कीजिएगा। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड एमसीक्यूज़ में हमारा ऑप्शन जो है ये ऑडिट, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑडिट एमसीक्यूज़ की तरफ। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट स्टेट दैट ऑडिटर person that evaluate the internal control part of client organization, internal auditors. So definition of audit state that independent auditor is independent person होना चाहिए। सो इसमें ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारा, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any organization, whether profit oriented or not, irrespective of its legal form or size is called। सो ये हमारी जो है ऑडिट की डेफिनेशन है। सो ये ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारा, विच टाइप ऑफ ऑडिट एग्जामिन the reliability and integrity of the accounting records, financial information system और operational system। सो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डिपेंड ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, फ्रॉड्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट यानी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव डिपेंड करते हैं किस टाइप का हम ऑडिट करने जा रहे हैं। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद है हमारा एमसीक्यूज नंबर 7, इन स्कोप ऑफ ऑडिट विच ऑफ द मैटर इज़ कंसीडर्ड। सो कौन सा मैटर ऑडिट में कंसीडर किया जाता है, वो होता है ऑडिट प्रोसीजर, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और इंटरनल कंट्रोल। सो ऑडिट प्रोसीजर के मैटर को जो है कंसीडर किए जा रहे थे जब हम ऑडिट करते हैं। उसके बाद है एट्थ एमसीक्यूज, टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम की बेस पर ऑडिट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो ये होता है इंटरम ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। यानी इंटरम ऑडिट जो दरमियान में कहीं, ये मिसाल 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, यानी 2 साल में 2 दफ़ा जो ऑडिट किया जाता है उसको इंटरम ऑडिट कहते हैं। कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है जो लगातार कंटिन्यूसली ऑडिट किया जा रहा होता है, कि अक्सर ये बैंक इंडस्ट्रीज़ में, बैंक्स में जो है ये ऑडिट किया जा रहा होता है। फाइनल ऑडिट जो
ईयर एंड पर एक ही बार किया जाता है। और तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी को हम थोड़ा अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये ऑडिट है। ऑडिट की 3 टाइप्स होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इंटरनल, कंटिन्यूस, इंटरम कंटिन्यूस और फाइनल। ये 3 टाइप्स होगी। ऑडिट कंडक्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड यानी साल में 2 दफ़ा कंडक्ट किया जाए। ऑडिट रिमेन कंटिन्यू ड्यूरिंग द होल पीरियड, यानी अक्सर ये वाला ऑडिट जो है मैं बता चुका हूँ बैंक्स में जो है कंडक्ट किया जा रहा होता है, और ये ईयर के एंड पर जो ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा होता है। फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, वो टाइप्स ऑफ ऑडिट जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम था। अब ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ऑडिट जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी कंडक्ट किए जाते हैं। फिर ये टाइप्स ऑफ ऑडिट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन क्या होते हैं, प्राइवेट ऑडिट क्या होते हैं, इंटरनल ऑडिट कंट्रोल क्या होता है, गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है। ये इनकी डेफिनेशन है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट लीगल रिक्वायर्ड होता है, एक्यूरेसी ऑफ कंपनी ये है, गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और ये कंडक्ट कौन करता है, सीए वाला बंदा, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। प्राइवेट ऑडिट की डेफिनेशन ये है, प्राइवेट ऑडिट आर कैरिड एट द बिहाफ ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। ये बिहाफ ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी यानी जिस पार्टी ने ऑडिट करवाना होता है उनकी बिहाफ पर ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ये ऑडिट कंडक्ट करे, ये ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी है। फिर इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग, यानी जो बिजनेस के अंदर ही ऑडिट अपने मैनेजमेंट वाले जो ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑडिट की ये डेफिनेशन है। और टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, यानी कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है उसकी ये टाइप होती है, किसी भी टाइम इसको कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद है 10th MCQs टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, और थर्ड ऑडिट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो ये है मैनेजमेंट भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कॉस्ट भी है, स्पेशल भी है, सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। इसी तरह ना इस ऑडिट को भी डिस्कस किया गया, ये टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ऑडिट किया जा रहा होता है। ये कॉस्ट ऑफ ऑडिट क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है। फिर स्पेशल ऑडिट क्या होता है, SCCP ऑडिट विच इज़ कंडक्टेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ SCCP, FBR एंड एनी अदर अथॉरिटी। इनकी डायरेक्शन के हिसाब से जो ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा होता है उसको स्पेशल ऑडिट कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को कंसर्न किया जा रहा था उनकी कॉस्ट के हवाले से, उसको कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। और मैनेजमेंट ऑडिट जो है मैनेजमेंट अंदरूनी जो स्टाफ होता है उसके काम उसके फंक्शंस के हवाले से ये ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कहलाते हैं ये ऑडिट। फिर उसके बाद है ऑडिट विच इज़ कंसर्न विद द चेकिंग ऑफ बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट बैलेंस शीट। ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। मैनेजमेंट ऑडिट ठीक नहीं है, कॉस्ट ऑडिट भी नहीं कहलाती, नन ऑफ द अबव, सो ऑप्शन ए हमारा जो है इसमें करेक्ट है। उसके बाद है ऑडिट विच इज़ कंसर्न विद द चेकिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो प्रोप्राइटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑल ऑफ द अबव, सो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। प्रोप्राइटरी ऑडिट यानी सोल प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं। 13th MCQs है हमारा
audit of the same company which is conducted by two audit of firm टू ऑडिटेड फर्म, यानी एक ही कंपनी है जिसके ऑडिट दो फर्म्स जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के ऑडिट को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑडिट, नहीं जॉइंट ऑडिट, हाँ जी जॉइंट ऑडिट कहते हैं। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। प्रोप्राइटरी ऑडिट लास्ट एमसीक्यूज में डिस्कस हो चुका है। फिर उसके बाद है 14th एमसीक्यूज। 14th एमसीक्यूज में क्या पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज एक्सपेंसिव, इंटरम ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट और ऑल ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली कंटिन्यूस ऑडिट जो बार कंटिन्यूसली कंडक्ट किया जा रहा होता है, ये क्योंकि ये साल में 2 दफ़ा कंडक्ट किया जाता है, ये साल में एक ही दफ़ा कंडक्ट किया जाता है, ये बार बार कंडक्ट किया जाता है, तो यही ऑडिट जो है बी ऑप्शन हमारा जो है ये एक्सपेंसिव ऑडिट होगा। 15th एमसीक्यूज है हमारा, फॉर विच टाइप ऑफ कंपनी कंटिन्यूस ऑडिट इज़ नेसेसरी। स्मॉल कंपनी के लिए नेसेसरी नहीं होता, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए नेसेसरी, लीगल स्केल कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। सो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कंटिन्यूस ऑडिट सपोर्ट कंपनीज इन रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड एरर, रिड्यूसिंग फ्रॉड्स, रिड्यूसिंग एरर, नन। सो ऑप्शन ए जो है ये हमारा मोस्ट सुटेबल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड एरर। कंटिन्यूसली ऑडिट अगर हम करेंगे किसी कंपनी में तो वो फ्रॉड और एरर्स के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। 17th एमसीक्यूज है हमारा, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज इफेक्टिव व्हेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ वीक। कौन सा ऑडिट जो है वो इफ़ेक्टिव होगा जब किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो वीक हो। फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरम ऑडिट, नन ऑफ द अबव। सो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा। इसके बाद 18th एमसीक्यू, प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरम ऑडिट इज डिक्लेयर डिविडेंड, टाइमली, रिड्यूस फ्रॉड। ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। 19th एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंपल्सरी बाय गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और ऑल ऑफ द अबव। सो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में गवर्नमेंट का जिक्र हुआ था, तो ए ऑप्शन जो इसमें हमारा करेक्ट होगा। 20th एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज़ नेसेसरी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑडिट जो है वो ज़रूरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट का ऑडिट जो है वो, यानी जिसमें गवर्नमेंट का जिक्र हुआ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये ज़रूरी होगा, इसलिए ऑप्शन ए ही इसमें हमारा करेक्ट है। 20th एमसीक्यूज है हमारा, फंड्स विच आर मेंटेन टू मीट इमरजेंसी और अनफोर्सीन इवेंट इज कॉल्ड कंटीजेंसी फंड, जनरल फंड। ये जो है इस फंड्स की डेफिनेशन है, सो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ट्वेंटी फॉर मैनेजमेंट ऑडिट, ऑडिटर मस्ट बी एक्सपर्ट इन ऑल फंक्शन ऑफ द बिजनेस। क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट का जिक्र हो रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो फंक्शन से रिलेटेड ऑडिट हो रहा होता है, तो इसीलिए ऑल फंक्शन ऑफ द बिजनेस। फिर उसके बाद करेक्टर ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सिस्टम डेवलपमेंट। ट्वेंटी थर्ड एमसीक्यूज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑफ
इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाते हैं? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बनाते हैं ना, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट होगा। ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। 5, 3, 4, 2, तो 2 कैटेगरीज में ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैटेगराइज कर देता है जब इनकी एनालिसिस कर रहा होता है। सो क्या कौन कौन से 2 होते हैं? एक हिस्सा जो है वो इंटरनल एनालिसिस कहलाता है, दूसरा जो है वो एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इंटरनल एनालिसिस में इंटरनल एनालिसिस एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट, यानी किस लिए मैनेजमेंट जो है परफॉर्म करती है? व्हाट फॉर डिज़ायर टू नो फाइनेंशियल हेल्थ, यानी फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए। बैलेंस शीट रेशो एनालिसिस, बैलेंस शीट फाइनेंशियल हेल्थ की एनालिसिस किस तरह की जाती हैं? अगली स्लाइड्स में आके। अच्छा, 2 टाइप्स होती हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं ऑडिटर जब ऑडिट के लिए। तो एक होती है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ यूज़र और दूसरी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द टाइम। फिर इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया। एक इंटरनल एनालिसिस होता है, एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। इंटरनल एनालिसिस जो है एक्टिविटी परफॉर्म मैनेजमेंट करती है, और किस लिए करती है? कि फाइनेंशियल हेल्थ को फाइंड आउट किया जा सके, डिज़ायर टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ। एंड दूसरा क्या है इसका पर्पस होता है? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी। अब फाइनेंशियल हेल्थ को किस तरह इसमें डायनेमिक और स्टैटिक एनालिसिस होते हैं। अब ये मैनेजमेंट का जिक्र मैं जैसे कर चुका हूँ। मैनेजमेंट ये एक्टिविटी परफॉर्म करती है, किस लिए परफॉर्म करती है? कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी को देखा जा सके, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को देखा जा सके, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को देखा जा सके। फिर देखते हैं कि मैंने फाइनेंशियल एफिशिएंसी को किस तरह देखा जाता है। बैलेंस शीट को देखते हैं, फिर बैलेंस शीट में रेशो के फार्मूले लगाकर हम एनालिसिस करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूज़र्स। सेकंड, हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी किधर से फाइंड आउट करते हैं? इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट से हम फाइनेंशियल एफिशिएंसी को जांचते हैं, जबकि मैनेजमेंट एफिशिएंसी क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही थी? है हाउ प्रोडक्शन अ कंपनी मैनेजर इट्स एसेट एंड लायबिलिटी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी किस तरह जो कंपनी वाले हैं, कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो एसेट्स को यूज़ करती है ताकि अपनी लायबिलिटीज़ को एसेट्स को लायबिलिटीज़ को कम करे, जबकि एसेट्स को बढ़ाए। तो इस तरह हम इंटरनल एनालिसिस कर रहे होते हैं। एफिशिएंसी रेशो में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अकाउंट टर्नओवर रेशो, अकाउंट पेबल, यानी टर्नओवर रेशो हम देखते हैं इसमें एफिशिएंसी में, कि एफिशिएंसी रेशो में कि वो किस तरह फाइंड आउट होती है। यानी अगर एक अकाउंट रिसीवेबल है हमारे कंपनी के, तो कितने दिनों में जाकर पैसा रिसीव किया जा रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कितने दिनों के बाद ये इन्वेंट्री को जो है सेल किया जा रहा है। फिर एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या होता है? इसको फर्दर जो है आउटसाइड लोगों के लिए किया जाता है एक्सटर्नल एनालिसिस, यानी क्रेडिटर उस पर डिपेंड कर रहते हैं। इन आउटसाइडर्स को किसी किस्म की कोई एक्सेस नहीं होती। इनको जो है ना इंटरनल एक्सेस होती है, लेकिन ये जो अब यहाँ पर मैं ये 3 बैंक्स हैं, इन्वेस्टर हैं, इनको कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कोई एक्सेस नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स
करने की, और ना ही इनकी कोई राइट्स होते हैं इनके पास कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जाकर इंस्पेक्ट कर लें, उसकी एग्जामिनेशन कर लें, या जो अकाउंटिंग मेथड और टेक्निक कंपनी इस्तेमाल कर रही है इसको जाकर चेक करें। सो व्हाट दे कैन डू ओनली, तो ये क्या कर सकते हैं कि दे आर टू डिपेंड प्राइमरीली ऑन द पब्लिश एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी एज वेल एज ऑन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड एडिटर। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो हमने यानी पहले से पब्लिश यानी ईयरली रिपोर्ट जो होती है, इसी को देखकर इसकी बेस पर ये एनालिसिस कर रहे होते हैं, इसी की बेस पर फैसले डिसीजन करते हैं। क्रेडिटर्स को क्या ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस वगैरह देखने की। क्रेडिटर्स देखते हैं कि क्या मैं अगर इसको क्रेडिट पर चीज़ें देता हूँ तो ये हमें रिटर्न बैक टाइम पे कर सकेगा। यानी बैंक्स क्या देखती है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से या इंटरेस्ट चार्ज करने से, इसको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इन्वेस्टर देखते हैं कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो ये रेशो एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस की बेस पर, इस एनालिसिस की बेस पर एक्सटर्नल एनालिसिस जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। फिर सेक फ्रॉम द स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में दो चीज़ें होती हैं, डायनामिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। ये एनालिसिस जो होते हैं टाइम सीरीज़ एनालिसिस होते हैं, यानी कंपैरिजन हो रहा था इसमें। कंपैरिजन किस तरह होता है, बेस ईयर रख लिया जाता है, नंबर ऑफ़ ईयर, यानी एक बेस ईयर मिसाल मैं रख लेता हूँ अपने 2020 को मैं रख लेता हूँ, इसको मैं इस 2020 की रेशो निकाल लेता हूँ बैलेंस शीट में से एनालिसिस करने के लिए, इसको कंपेयर किया जाता है। फिर मैं 2019 की देख लेता हूँ, 2018 के साथ देख लेता हूँ, 2015 के साथ देख लेता हूँ, मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ इसकी रेशो को देख लेता हूँ। प्रैक्टिकली ये टाइम सीरीज़ होते हैं कुछ सालों के, यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स के फाइनेंशियल डाटा को बेस ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है। प्रोग्रेस को इंडिकेट कर रहा होता है कंपनी के प्रोग्रेस, क्योंकि 2019 में क्या प्रोग्रेस थी, 2018 में क्या थी, 2016 में क्या थी, और अब 2020 में कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, इस चीज़ को देखा जाता है। इनकम स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट डाटा ले लिया जाता है, फिर इसको परसेंटेज की सूरत में कंपेयर किया जाता है, यानी इन डाटा इसका परसेंटेज को बेस ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है। इस ईयर के जो रेशो हमने फाइंड आउट की होंगी परसेंटेज में, उसको 2020 के परसेंटेज के साथ कंपेयर किया जाता है। इस एनालिसिस की मदद से हमें फर्म्स का ट्रेंड भी पता चल रहा होता है कि फर्म का ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी अगर 2018 में यहाँ पर थी तो 2019 में हो सकता है इधर चली गई हो, 2020 में हो सकता है इधर चली गई हो, 2016 में शायद इधर हो। तो इस तरह ये जो है ट्रेंड एनालिसिस का पता चल रहा होता है। फिर उसके बाद स्टैटिक और वर्टिकल एनालिसिस है, ये होती है टाइम सीरीज एनालिसिस, ये होती है पॉइंट ऑफ टाइम एनालिसिस। देखते हैं इसमें आगे एक्सप्लेन मैं करता हूँ। यानी करंट ईयर को ले लिया जाता है इसके अपडेट एडिशन में, और इसी के रेशो निकाल लिए जाते हैं। फिर ये यानी इसके वाइस वर्सा होता है, ऑपोजिट होता है ये चीज़, उसी साल के एनालिसिस किए जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद 25th MCQs है हमारा कि व्हेन डिटरिंग मटेरियलिटी लेवल ऑडिटर शुड कंसीडर, कौन से ईयर को ऑडिटर को कंसीडर करते हैं, प्रायर ईयर को, प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ऑल ऑफ अबव। सो ऑल ऑफ अबव को कंसीडर किया जाता है ऑडिटर की जानिब से। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अमेजन नॉलेज के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम ऑडिट की ही बनाने जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मौसूल होती रहे।